धोखा खाने के बाद वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा में बदल गया और उसने पूरे ग्रुप के लोगों को जान से मार दिया। इस स्टोरी की शुरुआत दो बहादुर ट्विंस के साथ होती है। एक का नाम असामा है, दूसरे का नाम ईसुक है। वो दोनों एक निंजा के ग्रुप से भाग रहे होते हैं। असामा अपना वेपन को यूज करके उन पर फेंके गए ब्लेड्स को रोकता है, लेकिन ये करते टाइम वो इंजर्ड हो जाता है। असामा अपने भाई से बोलता है कि उसे वहाँ से भाग जाना चाहिए और अपनी लाइफ बचानी चाहिए, लेकिन ईसुक वहाँ से नहीं भागता और अपने भाई असामा के साथ बहादुरी से खड़ा हो जाता है। और फिर निंजास वहाँ पर आ जाते हैं और वो उन दोनों के ग्रुप के कोड को रिस्पेक्ट करने को कहते हैं। निंजास उनसे बोलते हैं कि उनमें से एक को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। वो फूमा क्लैन के निंजा हैं, जो एक सीक्रेट ट्राइब है और उसमें बहुत ही खतरनाक और स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। उन लोगों को लगता है कि ट्विंस को पैदा करना एक श्राप है, क्योंकि वो उनके क्लैन में डिस्ट्रैक्शन करेंगे। जब भी उस गांव में ट्विंस पैदा होते हैं तो पेरेंट्स कॉइन को फ्लिप करते हुए ये देखने की कोशिश करते हैं कि किस बेबी को रखना है और किसको मारना है, जिस बात का कोई मतलब ही नहीं है। वो लोग ये सब इसलिए करते कि वो एक अराची नाम के जायंट डीमन स्नेक को जिंदा करना चाहते हैं, जो हर 300 साल में एक बार जिंदा होता है और दुनिया को खत्म करने में फेल हो जाता है। बिना किसी हेजिटेशन के वो दोनों अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने को रेडी हो जाते हैं, और ताकि दूसरा जिंदा रह सके। भाइयों के बीच में इतना प्यार देख के आंखों में आंसू आ गए। लेकिन ये क्या, एकदम से वहाँ उनके पेरेंट्स आ जाते हैं और उन दोनों के फादर बहुत बहादुर हैं और अपने बच्चों के लिए उन निंजा से लड़ते हैं और अपने ब्लेड को यूज करके दुश्मन को घुटनों पर बैठा देते हैं। और उनकी मदर उन्हें वहां से भागने को कहती है। रास्ते पर एक निंजा आ जाता है और वो ईसुक पर घात लगा के अटैक करता है। ईसुक अपने ड्रैगर का यूज करके लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ निंजा ट्रेनिंग्स ना सीखने की वजह से वो हारने लगता है। ईसुक को निंजा स्वॉर्ड मारने ही वाला होता है, लेकिन अपने भाई को बचाने के लिए असामा बीच में आ गया और स्वॉर्ड अपने ऊपर ले ली। निंजा दोनों को मारने ही वाला होता है, लेकिन असामा और ईसुक के पेरेंट्स की एंट्री वहां हो जाती है और वो उसे मार देते हैं। इशुरा अपने दोनों बच्चों को गले लगाता है और उसे बहुत प्राइड और खुशी की फीलिंग आ रही है। इसे बोलते हैं कंप्लीट फैमिली। उन सब का बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग है। एशुरू अपने दोनों बच्चों को बोलता है कि तुम दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बोलता है कि उसने निंजास को मार दिया और उनका सीक्रेट अब सीक्रेट ही रहेगा। इस इंसिडेंस के बाद फैमिली ने क्लैन के रूल्स के हिसाब से असामा को डेड घोषित कर दिया और अपने झूठ से पूरे क्लैन को बेवकूफ बना दिया। ईसुक अपनी फ्रेंड नानो के लिए दुखी है, जिससे एक क्रूअल और हार्टलेस सेरेमनी के लिए अपनी मम्मी को मारने जैसा स्टेप लेना पड़ा। सेरेमनी के बाद नानो की आंखों में बहुत ही खालीपन था और ईसुक उसे अब देख नहीं पा रहा था, और अब वो आशा करते हैं कि किसी भी बच्चे की अपनी फैमिली को मारने जैसा खराब मोमेंट ना देखना पड़े। जैसे ही दिन खत्म होता है, ईसुक अपने भाई असामा के पास आता है और उसे उसके वेपन बनाने के लिए थैंक यू बोलता है। ईसुक फिर थोड़ा ओपनली बात करने की कोशिश करता है और सेरेमनी के लिए जो उसके दिल में नफरत भरी है उसको शेयर करना चाहता है, लेकिन असामा अपने भाई ईसुक से बहुत ही अलग है। असामा फीमा क्लैन के निंजास की रिस्पेक्ट करता है और ईसुक की फीलिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। असामा बोलता है कि निंजा होने के नाते सेरेमनी को फेस करना उनकी ड्यूटी है। अगले दिन ईसुक अपने फादर इशुरु को एक हथियारों को फंसाने के खतरनाक मिशन पर ज्वाइन करता है, जो कि क्लैन लैंड के चीफ को मारने आ रहे थे। इशुरु अपने आप को चीफ बनकर दिखाता है और एक गाड़ी में छुप जाता है और इशुक उसके बॉडीगार्ड की एक्टिंग कर रहा है। रास्ते पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और उनका रास्ता ब्लॉक कर देता है, जिससे ग्रुप में अफरा तफरी मच जाती है। और तभी हथियारों के ग्रुप में से एक हथियारा इशुक पर हमला कर देता है, लेकिन इशुक अपनी ड्रैगर का यूज करके उसे रोक लेता है और फिर उस हथियारे को पकड़ने की कोशिश करता है और फेल हो जाता है। हथियारा बहुत तेजी से गाड़ी के पास जाता है और चीफ को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन एशिरू बाहर आके उसके प्लान्स को खराब कर देता है, जिससे हथियारा बहुत हैरान हो गया। वो हथियारा भागने की कोशिश करता है, लेकिन क्लैन के लोग उसे पकड़ लेते हैं और जब उस हथियारे का मास्क हटाते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो हथियारा उनका ही साथी था। इससे क्लैन का चीफ बहुत गुस्सा हो जाता है और एशिरू को उस निंजा को मारने का ऑर्डर देता है, क्योंकि उसने धोखा दिया है। और बाद में ईसुक के फादर ईसुक को सच्चाई बताते हैं। वो निंजा चीफ को मारने इसलिए आए थे क्योंकि वो अपने बच्चे का बदला लेना चाहता था, जिसे सेरेमनी में मारा गया था। वो दोनों फिर निंजा की बॉडी को अच्छे से दफनाते हैं और उसे रिस्पेक्ट देते हैं, उसके धोखा देने के बावजूद भी। एशुरु इशुक को बोलता है कि बचपन से उसका गोल फ्यूमा क्लैन का बेस्ट निंजा बनना था। इशुक को ढूंढना पड़ेगा कि आखिर वो क्या चाहता है। और उस रात पहली बार इशुक अपने बारे में सोचता है। इशुक असामा से मिलने जाता है और इशुक को पता लगता है कि असामा ने उनकी मदर के ऊपर हाथ उठाया था, जिससे इशुक गुस्से में असामा का कॉलर पकड़ लेता है। असामा बताता है कि वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था जब उसकी मदर ने उसे वेपन्स बनाने से रोका। इशुक इतने छोटे से रीजन के लिए मम्मी पर हाथ उठाने के लिए असामा से नाराज होता है। असामा फिर अपने दिल की हालत बताता है कि उसकी लाइफ एक एनिमल से भी ज़्यादा खराब है, और वो अपने भाई इशुक से जेलस है क्योंकि फ्यूमा क्लैन का निंजा बन सकता है और असामा अब अपनी लाइफ देना चाहता था। इशुक को असामा से बात करने की कोशिश करता, बताता कि वो अकेला नहीं है।
अगले दिन इशुक निराशा से भरा हुआ था और अपने भाई असामा के बारे में सोच रहा था, जो अपनी लाइफ लेना चाहता है क्योंकि वो अकेला फील करता है और इशुक अपने भाई के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है। जब उसे पता लगता है नानो को उसी की छोटी बहन ने मार दिया है क्योंकि ये सेरेमनी का पार्ट है, इससे वो बहुत ही दुखी हो जाता है। इन सब के बाद इशुक बहुत ही होपलेस और खोया हुआ फील कर रहा था, हर एक पल दुख से भरा हुआ है। और तभी एक खतरनाक मोमेंट आता है और इशुक को इस सेरेमनी करनी है, उसका टारगेट उसके फादर है। इस न्यूज़ के बाद इशुक का दिल दर्द से भर गया और इस अच्छे फ्यूचर की होप टूट गई। इशुक उस रात बहुत सोच रहा था क्योंकि वो अपने फादर की लाइफ नहीं ले सकता था, चाहे वो कितना भी ट्राई कर ले। वो स्ट्रेस से भरा हुआ अपने भाई असामा के पास जाता है और उसे अपने दिल की दर्द के बारे में बताता है और इशुक बताता है कि सेरेमनी से उनके फ्रेंड्स की डेथ हो गई और अब उसके मन में क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि क्या वो किसी को मार पाएगा जिससे वो प्यार करता है। असामा का खून गर्म होता है जब उसे पता लगता है कि इशुक अपने निंजा की ड्यूटी को हल्के में ले रहा है और वो उसे कहता है कि तुम्हारे अंदर असली निंजा बनने की डेडिकेशन और कमिटमेंट नहीं है। असामा इशुक को अपनी ड्यूटी बिना हेजिटेशन पूरे करने को कहता है और कहता है कि अगर उसका टारगेट वो होता तो वो ड्यूटी पूरा करने के लिए उसकी भी लाइफ ले लेता। फिर उनकी बातों के बाद बाहर बिल्कुल धमाका सा होता है तो इशुक भाग के बाहर जाता है और देख के हैरान हो जाते कि घुसपैठे ने क्लैन में अटैक कर दिया और एक्सप्लोजन से पूरी जगह को हिला दिया है। इशुक फिर चीफ को ढूंढता और उसे एक घुसपैठे से बचाता जिसने मास्क पहना हुआ है। इशुक अपने क्विक रिफ्लेक्सेस का यूज करके चीफ को बचा लेता है और जब वो घुसपैठिया भागना लगता है तो इशुक उसके पीछे भागता है उसे पकड़ने के लिए। इशुक अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है लेकिन घुसपैठिया बच जाता है और फिर वो घुसपैठिया कुछ बॉम्ब फेंककर आग की दीवार बना देता है और इशुक को रास्ता रोक देता है। लेकिन इशुक बिना डरे उसके पीछे भागता है और आखिर में दोनों नदी के किनारे पहुंचते हैं। अब दोनों लड़ने को तैयार हैं। इशुक अपनी ड्रैगन से अटैक करता है लेकिन वो घुसपैठिया लड़ने की बजाय अपनी हार मान लेता है और अब यहाँ कुछ खुसलासा होने वाला है। इशुक उस घुसपैठिया का मास्क हटाता है और देखता है कि ये उसके फादर है। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और अपने फादर के खून को रोकने की कोशिश कर रहा है। इशुक का दिल दुख से भर गया था और वो चिल्लाने लगता है। इशुक के फादर ने सेरेमनी को पूरा करने के लिए उसको धोखा दिया क्योंकि फादर को पता था कि चाहे दुनिया खत्म भी हो जाए लेकिन उसका बेटा कभी उस पर हमला नहीं करेगा। वो इशुक से फैमिली की देखभाल करने को कहता है और दम तोड़ देते हैं। वो अपने फादर की लास्ट विश को पूरा करता है और बॉडी को वापस क्लैन लेकर जाता है और ताकि ये प्रूव कर सके कि सेरेमनी पूरी हो चुकी है। लेकिन ट्रेडिशन के मुताबिक उसे अभी लास्ट स्टेज पूरा करना है और उसे एक ठंडे बॉक्स के अंदर 7 दिन तक रहना पड़ेगा, बिना किसी खाने और बिना किसी पानी के। इशुक के दिल में अपने फादर को मारने का दर्द बहुत ज़्यादा भरा हुआ था और अब दिनों के टॉर्चर के बाद उसे बॉक्स से निकाला जाता है। इशुक के बाल अब बिल्कुल सफ़ेद हो चुके हैं, जो कि ये दिखाता है कि वो फूमा क्लैन का असली निंजा बन चुका है। जब इशुक आज़ाद हो जाता है तो उसकी मम्मी उसके लिए कुछ प्यार नहीं दर्शाती और वो उसे देखती भी नहीं है। लेकिन इशुक को पता था कि उसके फादर उसे कुछ बनाना चाहते थे और वो उसके फादर का ड्रीम पूरा करेगा। फिर इशुक अपने भाई असामा के पास जाता है और असामा उससे पिछले दिन बुरा भला बोलने के लिए सॉरी बोलता है कि उसने बिना कुछ समझे उसे एडवाइस दे दी। इशुक फिर अपने भाई को माफ कर देता है और प्रॉमिस करता है कि वो असामा के फ्यूमा क्लैन के निंजा बनने को ड्रीम को पूरा करेगा। प्रॉमिस के तौर पर इशुक ने असामा को मास्क दिया जो उसके फादर ने आखिरी मोमेंट में पहना था। इशुक को चाहे बचपन से अपने फादर की आदत थी लेकिन वो उन्हें कभी भूल नहीं सकता। वो अब भी अपने क्लैन को ट्रेडिशन में चेंज लाना चाहता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेता है। इसलिए जब वो दूसरे निंजास के साथ मीटिंग अटेंड करता है तो वो चीफ से डेंजरस सेरेमनी के ट्रेडिशन को बंद करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन चीफ सुनने से मना कर देता और कहता है कि एलाइट निंजास बनाने के लिए ट्रेडिशन चलता रहेगा। और जब इशुक को लगता है कि चीफ उन ट्रेडिशंस को नहीं बंद करने वाला तो उसने डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ करके उन्हें बंद करेगा और उसने डिसाइड किया कि वो चीफ बनेगा जिसमें उसके फ्रेंड्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर एक बहुत ही खतरनाक न्यूज़ मिलती है और उसे पता लगता है कि चीफ ने उसके भाई असामा को पकड़ लिया है और उसकी फैमिली को धोखा देने के लिए सजा देने वाला है। इशुक अपनी फैमिली को बचाने के लिए वहाँ आ जाता है और वहाँ वो देखता है कि चीफ उसकी मदर को टॉर्चर कर रहा है और उसने उसकी मदर को जला के मार दिया। इशुक को बिलीव नहीं हो रहा था कि उसने अपने फादर को दिया प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया, जो कि उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करना था। असामा अपनी जलती हुई मम्मी को गिरने से बचाने के लिए भागता है और हाथ पकड़ लेता है, लेकिन फिर उसका हाथ भी जलने लगता है। उसकी मम्मी उसे छोड़ने को कहते हैं लेकिन असामा नहीं छोड़ता। इशुक देखता है कि असामा उनकी मम्मी को बचाने के लिए अपनी लाइफ को खतरे में डाल रहा है, इसलिए वो अपनी मम्मी का हाथ काट देता है, जो कि बहुत हार्ड डिसीजन था। इसी को पता था कि ये करके वो अपने भाई को बचा सकता था। इशुक फिर अपने हाथों से असामा को हाथ में लगी आग को बुझाने की कोशिश करता है। चीफ फिर इशुक को उसके भाई को मारने के लिए कहता है, लेकिन उससे पहले ऐसा कुछ हो सके उसके फ्रेंड्स वहाँ आ जाते हैं।
लेकिन चीफ ने उन्हें एक चांस भी नहीं दिया और अपनी ब्लेड को यूज करके इशुक के फ्रेंड्स को भी मार दिया। अब इशुक गुस्से से भर गया था, वो चीफ से बोलने लगा कि उसने अपनी पावर को वीक लोगों को मारने के लिए यूज किया है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। चीफ कहता है कि उसे क्लैन में किसी की भी परवाह नहीं है और ना ही मास्टर उराची को जिंदा करने का कोई इंटरेस्ट है। इशुक को रियलाइज होता है कि चीफ स्ट्रॉन्ग निंजास को ट्रेन कर रहा है क्योंकि वो उन्हें अपने गुलाम की तरह ट्रीट करता है। अब इशुक क्लैन का नया चीफ बनना चाहता है, इसलिए उसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपने ड्रैगन से चीफ को मारने की कोशिश करता है, लेकिन चीफ अपनी स्वॉर्ड का यूज करके उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और चीफ अपने निंजास को उसे बचाने के लिए ऑर्डर देता है। लेकिन इशुक पीछे नहीं हटता और इशुक सबसे लड़ने लगता है और सबको एक एक करके हराता है और फाइट में उसके फ्रेंड्स भी साथ देते हैं और वो सारे चीफ के बॉडीगार्ड्स को मार देते हैं। अब दूसरी तरफ इशुक अपने ड्रैगन से चीफ के साथ लड़ रहा है, लेकिन चीफ बहुत फास्ट है और उसके अटैक से आसानी से बच रहा है। इशुक अपने सारे मूव्स ट्राई कर चुका है, लेकिन इशुक कुछ नहीं कर पा रहा। असामा फिर खड़ा हो जाता है और चीफ के बैक पर खंजर घोंप देता है। इशुक इस बात का फायदा उठा के अपने ड्रैगन से चीफ की जान ले लेता है और उनका टीम वर्क बहुत अच्छा है। उन्होंने आखिरकार इतने सालों की सफरिंग को खत्म किया। बैटल के खत्म होने के बाद इशुक और असामा दोनों को क्लैन का न्यू चीफ बनाया गया। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए।